आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। किसान आंदोलन पर आज बड़ी खबर सामने आई है। पीएम मोदी ने प्रदर्शनकारी किसानों को पैगाम भेजा है। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कहा है कि उनके और किसानों के बीच बस एक कॉल की दूरी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि पीएम मोदी के बयान के बाद क्या आंदोलनकारी किसान फिर से बातचीत की टेबल पर बैठेंगे? सरकार ने जो ऑफर दिया है उसे मानेंगे? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम बड़ी बहस करेंगे हल्ला बोल में, लेकिन सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। किसान एकता का जय घोष और इंकलाब जिंदाबाद के नारे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की ये गर्जना आंदोलन की बदली तस्वीर और किसानों के इरादों को साफ बयां कर रही है। एक और मंच पर बैठे किसान नेता बापू की पुण्यतिथि पर उपवास कर सद्भावना दिवस मना रहे हैं और साथ मौजूद समर्थक अब कृषि कानून पर आर पार के संघर्ष का दम भर रहे हैं। क्या लगता है कि हल निकलेगा तीनों कानूनों का? बिल्कुल निकलेगा हल। इतना हल नहीं निकलेगा, इतना यहाँ से हम उठेंगे ही नहीं। जाने का सवाल ही नहीं। बगैर समाधान के ये घर वापसी नहीं है। तीनों कानून वापसी, एमएसपी पे कानून। साफ है कि बदले हुए हालात में किसानों के तेवर फिर से बुलंद हैं और सरकार भी इस बात को बखूबी समझ रही है, लेकिन किसी भी समाधान पर केंद्र का वही रुख कायम है कि कोई भी रास्ता बातचीत से ही निकल पाएगा। आज सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने फिर किसान नेताओं से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं। आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। यानी सरकार और किसानों के बीच बात जहां रुकी थी फिर वहीं पहुंच गई और फिर वही सवाल भी खड़ा हो गया कि आखिर बातचीत बढ़ेगी तो कैसे और कौन इसकी पहल करेगा? क्योंकि 11वें दौर की बातचीत के बाद सरकार के प्रस्ताव को किसान नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं और 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद तो दोनों पक्षों की दूरियां और बढ़ गई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की इस नई अपील का किसानों पर असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से रामकिंकर सिंह और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यकीनन बातचीत से ही बनेगी बात, लेकिन बातचीत की पहल पहले कौन करेगा? जिस तरह की स्थिति 26 जनवरी के बाद पैदा हो गई और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर भी हमने एक अव्यवस्था की स्थिति देखी। हालांकि टिकैत के आंसुओं ने नए सिरे से जान डाल दी है एक बार फिर से इस कृषि आंदोलन में, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार और किसानों के बीच अगली दौर की वार्ता को लेकर। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हल्ला बोल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। योगेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल प्रेसिडेंट स्वराज इंडिया के। धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ हैं, जो कि मीडिया इंचार्ज हैं भारत किसान यूनियन यानी कि राकेश टिकैत के ग्रुप से ये ताल्लुक रखते हैं। शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं आप राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के। गौरव भाटिया हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद है। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही मास्टर शिरोज सिंह जी जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन के लोक शक्ति के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीच में किसानों के गुटे में हम सबने देखा था कि किस तरह से एक बखराव की स्थिति भी देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर से किसान एकजुट हो रहे हैं। और योगेंद्र यादव जी, सीधे में पहला सवाल आपसे ही पूछते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझसे किसानों की दूरी सिर्फ एक फोन कॉल की है। फोन कॉल जाएगा कहां से, करेगा कौन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पीएम की बातों ने क्या एक उम्मीद, एक भरोसा आप लोगों के भीतर पैदा की है? चित्रा जी, बातचीत हमने तो कभी तोड़ी भी नहीं। किसानों ने कभी नहीं कहा कि हम बातचीत में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ना कहते, कृषि मंत्री कह देते, तब भी हम चले जाएंगे। इसमें कोई बात ही नहीं। हमने इसको तो कभी भी मान सम्मान मूछ का मुद्दा बनाया ही नहीं है। हमारी तो बड़ी साधारण सी बात है कि हमारे मुद्दे हैं,
जिस पे हम बातचीत करना चाहते हैं। सरकार ने तोड़ी थी, सरकार दोबारा शुरू कर दे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हुआ क्या है, इस आंदोलन के पिछले 2 महीने में इस सरकार के पास कोई तर्क नहीं था, कोई नैतिक आधार नहीं था। बस सरकार को इंतजार था कि कोई 90 सेकंड की वीडियो मिल जाए जिससे इस आंदोलन को बदनाम कर सकें। 26 जनवरी को वो एक नहीं 2-2 वीडियो मिल गई और सरकार वालों ने सोचा वाह मजा आ गया, अब तो मसल देंगे इन लोगों को। और फिर वही किया जो हमेशा करते हैं, पहले मीडिया से गाली दिलवाओ, उसके बाद गुंडों को भेजो पत्थर और लाठी लेके, पीछे पुलिस होगी, गुंडों के खिलाफ नहीं गुंडों के साथ होगी, और ऊपर से ठोक दो मुकदमे। ये सब कुछ कर लिया पिछले 72 घंटे में। लेकिन जो जेएनयू में सफल हुआ, जो फॉर्मूला सीए में सफल हुआ, वो फॉर्मूला किसान के ऊपर नहीं सफल हुआ। क्योंकि आप इस देश में किसान को बदनाम नहीं कर सकते, किसान को देशद्रोही नहीं बता सकते। अगर जिस दिन किसान देशद्रोही हो जाएगा ये देश बचेगा नहीं। इसलिए लगता है सरकार को अब थोड़ी सी सद्बुद्धि आई है, बहुत अच्छी बात है। हम तो बातचीत के लिए पहले दिन से तैयार थे, खुशी से तैयार हैं। बस सरकार ने जो 20 तारीख को कहा था और 22 तारीख को दोहराया था, अगर सरकार उससे आगे बढ़ने को तैयार है तो जरूर बात होगी, क्यों नहीं होगी। योगेंद्र यादव जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, लेकिन अब इसी से आगे बढ़ते हुए आपने कहा कि 26 जनवरी के वीडियो सामने आ गए और उसके जरिए किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। 26 जनवरी का जो वीडियो सामने आया वो देश के लिए शर्मिंदगी का विषय है। क्या आप लोग इस बात को नहीं मानते हैं? किसान आंदोलन की आड़ में अगर जो कोई भी वो लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को दूसरा रूप देने की कोशिश की, तो आगे बढ़ के तो आप लोगों को कहना चाहिए कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। किसान आंदोलन की आड़ में तिरंगे के पैरेलली दूसरा झंडा किस तरह से फहराया जा सकता है, इसको लेकर देश में एक उबाल भी देखने को मिल रहा है। योगेंद्र जी, मैं तो हैरान हूं चित्रा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतनी भी जानकारी नहीं रखते। जैसे ही ये खबर आई तुरंत मैंने आपके आज तक पे कहा ये देश को शर्मसार करने की घटना है। 2 दिन बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे ही हम लोग मिल सके अगले दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने कहा लाल किले में तिरंगे के अलावा कोई भी झंडा आना देश को शर्मसार करने वाली घटना है। हमने कहा ये हमारी मर्यादा के विरुद्ध था, हमारी घोषणा के विरुद्ध था। जिन लोगों ने किया वो बिल्कुल इस आंदोलन के दुश्मन हैं, फिर भी हम नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। हमने कहा कि इसलिए हम 30 जनवरी को व्रत रखेंगे जो इस वक्त मैंने रखा हुआ है, और हमने कहा कि 1 फरवरी के मार्च को हम वापस लेते हैं। 1 फरवरी को जो हमने संसद मार्च करना था, और आप कह रही हैं कि हमने कुछ कहा ही नहीं। अरे भाई, इससे ज्यादा कौन आंदोलन करता है। मैं इतना जरूर चाहता हूं कि उसके बाद आप भी कुछ सवाल पूछें। मैं चाहता हूं कि आप भी ये सवाल पूछें कि ट्रैक्टर पे किसान तो रिंग रोड पे आ गए, उनको लाल किले के अंदर कौन लेके गया। ये दीप सिद्धू जो कि किसानों के साथ गया ही नहीं था, जिसने एक दिन पहले घोषणा कर दी थी वो क्या करने वाला है, उसको लाल किले में किसने घुसने दिया। जब झंडा वहां फहराया जा रहा था तिरंगे के अलावा, पुलिस वाले कुर्सी पे क्यों बैठे हुए थे, किसानों के साथ पुलिस वाले सेल्फी क्यों खिंचवा रहे थे। और दीप सिद्धू अगर अंदर घुस गया, माइक के ऊपर स्पीच दे रहा है लाल किले के अंदर दीप सिद्धू, और उसके बाद वापस चला जाता है, इसका जवाब कौन देगा इस देश को। हम जानना चाहते हैं, हम सजा चाहते हैं। बिल्कुल ये हुआ है जो बहुत बुरा हुआ है, और हम चाहते हैं कि इसके लिए सजा मुकर्रर की जाए। अगर पहले आप नहीं सुन पाई तो मैं कह रहा हूं, किसान आंदोलन मांग रहा है कि उस घटना के लिए दोषियों को सजा दी जाए। मौका भी तो सर इस आंदोलन के जरिए ही उन लोगों को मिलाना, वो जो भी लोग हैं। और अभी आप जो बातें कह रहे थे, मैंने इसके पहले 26 जनवरी को जो बयान आपने दिया था वो भी मैंने सुना था, लेकिन अभी जो आप बातें कह रहे हैं वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि हम अपनी बातों पर किस तरह से टिके हुए हैं ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो आपने सवाल खड़े किए हैं, उसी सवाल को गौरव भाटिया जी अब मैं आपके पास लेते हुए, ये एक फोन कॉल की दूरी है, फोन करेगा कौन? क्यों नहीं आप सरकार की ओर से फोन चला जाता है किसानों के पास कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? चित्रा जी, देखिए, हमारे देश में एक परेशानी है। परेशानी आपको मालूम है क्या? 303 सीटें, 23 करोड़ वोट करने वाले पार्टी का प्रवक्ता बैठा रहता है, लेकिन अपने आप को बहरूपिया किसान बनाने वाला तो अंगूठा डाल ले, तो जब चुनाव लड़ता है जमात जाती है, 1% वोट मिलता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, कुछ तथ्य जनता के सामने रखता हूं, आपके दर्शकों के। आपको ये बताना चाहिए कि ये जो तथाकथित किसान बैठे हैं,
इनके खिलाफ एफआईआर हो रखी है। आपको ये भी बताना चाहिए कि इन्होंने, चित्रा जी, एक बड़ी घोषणा करी थी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनेगा, किसान की परेड होगी। और जब वो किसानों की परेड हुई, जो तथाकथित किसान थे इनके हिसाब से, तो ये दिल्ली में नहीं थे, ये कहीं और चले गए थे। इनको बुलाया जा रहा था कि निकलिए अपने बिल से, किसान जो है लाल किला पे उपद्रवी गलत कार्य कर रहे हैं, आप कहां, ये नहीं बता पाए। और तीसरी बात, इन्होंने कहा किसानों को हम लोग अब शब्द कहेंगे, किसान हमारा आन बान शान है, हमारी सम्मान है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि कृषि मंत्री जी बात कर रहे हैं और मैं एक फोन कॉल दूर हूं। और आपने सही बात पूछी कि वो फोन कॉल क्यों नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि ये जो तथाकथित किसान है, उपद्रवी है, इनका आउटगोइंग बैलेंस है नहीं, विश्वसनीयता। नहीं, गौरव भाटिया जी, एक सेकंड सर, आप कह रहे हैं कि ये तथाकथित किसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा सम्मान देते हुए कह रहे हैं कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उसी बात को आप आगे लेकर बढ़ेंगे या फिर अपने लिए अलग से लाइन लेकर आएंगे। अब सवाल यह है, जिस फोन कॉल का जिक्र उनकी ओर से किया गया है, हालांकि इंटरनेट का इस्तेमाल फोन कॉल के लिए जरूरी नहीं होता है, सीधे साधारण कॉल भी किया जा सकता है, लेकिन तीनों ही बॉर्डर पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है वहां इंटरनेट बंद है। चित्रा जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, हम किसानों से बातचीत करेंगे ना। 11 दौर की बातचीत हुई, 45 घंटे तक बातचीत हुई, आगे भी होती रहेगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो लाल किले पे उपद्रवी पहुंचे थे, क्या वो किसान है? उनसे बातचीत होगी? गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है पूरे मामले पर? जिसने तिरंगे के समानांतर झंडा फहराया था उसको गिरफ्तार कब किया जाएगा? मैं उत्तर दे रहा हूं आपकी बात का। देखिए, योगेंद्र यादव यहाँ बैठे हैं, राकेश टिकैत हैं, हाँ। और कई और ऐसे तथाकथित किसान नेता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हो रखी है। और चित्रा जी, ये लोग पुलिस कर्मियों पे सवाल उठा रहे हैं। 350 पुलिसकर्मी घायल हो गए, एक गोली नहीं चलाई, संयम और शौर्य का परिचय दिया, देश उनके साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, उनके शौर्य की, आप इससे अच्छा उदाहरण क्या है? 300 आर्टिस्ट गणतंत्र दिवस के जो फंस गए थे, जिसमें बच्चे भी थे, उनको बचाया हमारे पुलिसकर्मियों ने। ठीक है। ना किसी राजनीतिक दल ने निंदा करी इन उपद्रवियों की। और यहाँ पे मिस्टर यादव, जिनकी जमानत जब्त है, आके पुलिसकर्मियों पे सवाल उठा रहे। ये मतलब व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों? गौरव भाटिया जी, प्लीज। अब इसका मैं पूछ रही हूँ, फोन कहां से जाएगा, इंटरनेट बंद है, उसको बहाल कब किया जाएगा? आप योगेंद्र यादव पर ही टिप्पणी करने बैठे। चलिए जवाब सुन लीजिए योगेंद्र यादव जी, उन्होंने भी बहुत सारे सवाल आपको लेकर खड़े किए हैं। एक मिनट, बस 10 सेकंड और ले लूं, अगर आप अनुमति दे चित्रा जी। बोले आंदोलन करने का बीड़ा अगर उठाया है, तो आप ये नहीं मानती है कि भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधे पे है? अब जवाब ले लेते हैं योगेंद्र यादव जी। भीड़ को नियंत्रित करने की भी जिम्मेदारी आप लोगों की ही थी ना, अगर आप लोगों ने भरोसा दिया था। और साथ बहुत विनम्रता से योगेंद्र यादव जी, क्योंकि उस दिन मैं गाजीपुर बॉर्डर पर भी थी, अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास भी थी, मैं आईटीओ पर भी थी, और उसके बाद जहां पर लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था उससे कुछ दूरी पर मैं थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे किसान खड़े हो गए थे और अंदर जाने हमें नहीं दिया गया, इस वजह से मैं अंदर नहीं जा पाई थी, हालांकि हमारे तमाम रिपोर्टर्स गए थे। सर, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, बहुत सारे लोगों ने वहां पर, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूं योगेंद्र जी, शराब पी रखी हुई थी। उन लोगों ने हुड़दंग करना शुरू कर दिया, वो अपनी मनमर्जी के थे, लोहे के मोटे मोटे रॉड ले रखे थे, पत्थर फेंके गए मेरी आंखों के सामने। सर, जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों की थी ना योगेंद्र यादव जी। आप लोगों ने कहा था शांतिपूर्वक मार्च रहेगा और स्थिति पूरी तरह से किसान यूनियन जितने भी नेता शामिल हैं वो बनाकर रखेंगे। मैं 2-3 बात कहूंगा, अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा और उसके बाद मुझे मुक्त कर दीजिएगा। मैंने इसीलिए आग्रह किया था कि मुझसे आप बात कर लें, उसके क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे मुक्त कर दें, और बहुत ओछी किस्म की बात करने वालों से भी मैं थोड़ा सा मुक्त हो जाऊंगा। ये शोभा नहीं देता आपके शो पे किसी को बुला के, ये आप तय कर लीजिए, जिसको 303 सीट है वही बोला करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे सारे मेहमानों का और इस किस्म पूरा स्वागत है। योगेंद्र जी अपनी बात कीजिए, मैंने टोका भी था उनको। इस किस्म की ओछी बातें आप स्टूडियो पे न बुलवाया करें अपने लोगों से। जी, अब मैं
नंबर आप है योगेंद्र जी, हम एक नहीं। सेकंड गौरव जी प्लीज, उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। अखिलेश जी हैं आपके साथ। होने देंगे, मैं कहता हूँ ये गद्दार है। मैं गौरव जी गुजारिश अगर सुनिए, नहीं एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद अखिलेश जी बैठे हुए हैं। किसको वो ठीक है सर, क्या एक बार किसान नेताओं की बात हो जाए, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं गौरव जी, सफाई कर देंगे। और 303 नहीं चित्रा जी, बड़ी सीटों वाली पार्टियों को तो ज्यादा बड़ा दिखाना चाहिए ना गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, हो गई आपकी बात, सब गुजारिश के साथ योगेंद्र जी अपनी बात पूरी करें। गौरव भाटिया की आवाज थोड़ी देर के लिए डाउन करें, हम गौरव जी की बात सुन जाएंगे, उनकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन पहले हो जाए जो प्रॉमिस किया है उसको निभा लें। योगेंद्र यादव जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। 2-3 चीज मैं कहना चाह रहा था। जो आपने जिम्मेवारी वाली बात कही वो आपके पूछने से पहले मैंने कह दिया। इस आंदोलन के तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो चीज हमने ना की ना करवाई, लेकिन उसमें गलती हुई और हम उसकी नैतिक जिम्मेवारी महसूस करते हैं। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही। आप चुनाव कौन सज्जन बोले जा रहे हैं दोबारा? हम लोगों की पार्टी जीती, हमारा मैंडेट है किसानों के हित में जो दशकों से आपने चर्चा करवानी है तो मुझे माफ कर दीजिएगा इस शो से। गौरव एक सेकंड, उनकी बात हो जाए, आप जरूर बोलिएगा, आप बात करने का मौका देंगे। गौरव भाटिया जी एक सेकंड, और उनकी तबियत नहीं ठीक है और सिर्फ इसी का लिहाज करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गौरव प्लीज, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आपसे गुजारिश है मेरी, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। गौरव आप जरूर बोलिएगा, अखिलेश जी बैठे हुए हैं, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। बहुत सारे किसान नेता और भी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र यादव जी, लेकिन ये भी तो महत्वपूर्ण है ना कि संसद से कानून बनता है, सड़क से नहीं बनता। सरकार भी अगर एक कदम आगे बढ़ा रही है तो किसान नेता भी अड़े हुए हैं कि नहीं खारिज करो जी, इससे कम पर हमें मंजूर नहीं। क्या ऐसी बात बनेगी? क्या अगर अगले दौर की वार्ता हो भी जाती है तो भी अगर आप लोग अड़े रहेंगे तो बात कैसे बनेगी सर? मैं हैरान हूं कि आपने हमारी बात जाने बिना ये सोच लिया कि हम अड़े हुए हैं। क्या हुआ? ये जिसे 11 दौर की वार्ता कहा जा रहा है चित्रा जी, उसमें वार्ता तो दरअसल 11वीं बार शुरू हुई थी। उससे पहले तो पिंग पोंग हो रही थी, सरकार कुछ बोल नहीं रही थी। पहली बार 11वें दौर में 20 तारीख को सरकार ने एक ऑफर दिया, पहला ऑफर। उससे पहले कोई ऑफर था ही नहीं, पहला ऑफर आया और ऑफर सुन के हमने कहा नहीं, ये हमारी बात को पूरा मीट नहीं करता। खास तौर पे एमएसपी के ऊपर कोई जवाब नहीं है और जो दूसरी बातें कही जा रही हैं वो अपर्याप्त है। सरकार ने कहा बस हमारा फाइनल ऑफर है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। और ये भी कहा कि अब तुम्हें 26 को देख लेंगे। ये हुई सारी वार्ता। हमने तब भी वार्ता नहीं तोड़ी, हमने आज भी नहीं तोड़ी, हमने इसको नाक का सवाल नहीं बनाया है। हमने केवल ये कहा कि हम वार्ता आज भी जारी रखेंगे। और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो आप देख लीजिएगा, बाद में पता लग जाएगा। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा 20 का ऑफर लास्ट ऑफर था, ले लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए, तो मेरे ख्याल में वार्ता बढ़ नहीं पाएगी। अगर प्रधानमंत्री उस 20 तारीख के ऑफर से आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर वार्ता होगी, खुशी से वार्ता होगी। बस वार्ता करने के लिए सरकार 2-3 चीज कर दे तो बहुत अच्छा होगा। पहला, ये जिन छुटभइये संघ और बीजेपी के गुंडों से पत्थर और लाठी चलवा रही है, इनको जरा बंद करवा दे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार जो घटिया काम कर रही है, बाथरूम हटाना, पानी निकालना, ये बंद करवा दे। और अपने प्रवक्ताओं को बीजेपी करा रही है, खुले फायर में इनका नाम है। सुनिए, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, या तो आप इनको कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप इसी के साथ योगेंद्र यादव जी चूंकि हमारे साथ डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकते, उनसे 1 to 1 बात करनी थी। योगेंद्र जी आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, लेकिन जो बातचीत आपने करी है मैं उसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, अब नाराज होने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र जी आपका शुक्रिया, चलिए जवाब दे दीजिए। गौरव भाटिया जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि दरअसल किसानों को उठाने के लिए, और हम सब ने देखा था गाजीपुर में किस तरह से भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर अचानक से आ गई थी और इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जबरन उन किसानों को हटाया जा सकता है। वो तो टिकैत साहब रो दिया और उनके आंसुओं ने इस आंदोलन में खाद पानी का काम किया, वरना आप लोग तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे गाजीपुर बॉर्डर पर। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, बड़ी गुजारिश करूंगा विनम्रता से। जब आप हमें शो में बुलाती हैं, लोकतंत्र ये है कि हम ऐसे लोगों से भी चर्चा करने के लिए बैठते हैं जिनका खुद का वजूद नहीं है, जमानत जब्त होती है। नहीं, एक सेकंड सर, अगर जमानत में ऐसे बहुत बड़े बड़े नेताओं की बात नहीं सर, गौरव भाटिया जी ये गलत बात है, ये गलत बात है सर। आपके पास 303 सीटें हैं, इसका मतलब आप डिक्टेट तो नहीं करेंगे। गौरव भाटिया जी, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, आप चुप रहिए, नहीं चुप रहिए, लेकिन आप एंकर को मत बताइए कि इसको क्या सवाल करना है, क्या नहीं करना है। योगेंद्र यादव जी हमसे गुजारिश करके हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर से आए थे कि वो नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस तरह से
मत उलझिए ना, आपकी एक 330 मिनट, सीटें एक हैं सर, मिनट। आपका पूरा चित्रा जी, आदर मैं है। बोलूंगा अब अपनी बात, इसीलिए तो अगर मैं आप बोल रही हूँ कि सुनेंगी आप तो अपनी अच्छा बात लगेगा। कीजिए। बिल्कुल प्लीज, सुनूंगी, मैं अपनी बात सुनने के बोलूंगा, लिए आप ही बीच में नहीं बैठूंगी बोलेंगी। सर, सुनने हाँ, के लिए ही मैं बैठूंगी, लेकिन आप आपने व्यक्तिगत टिप्पणी मुझसे- मुझ पर मत कीजिएगा, वरना मैं पूछूंगी। सुनिए, बोलिए, आप सुन लीजिए, बोलिए। आप पे ना कोई टिप्पणी है ना करूंगा। बोलिए बोलिए। आपने मुझसे कहा पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैं चुप हो गया। मेरा सवाल ये है, हाँ। कौन होते योगेंद्र यादव ये कहने वाले कि ओछे प्रवक्ताओं को मत बुलाया करिए? क्या आपकी गेस्ट लिस्ट योगेंद्र यादव तय करेंगे? और जो बिल्कुल भी सवाल नहीं, मैंने बिल्कुल उठाए, भी नहीं। अब सुनिए, हमारी अब गेस्ट लिस्ट सुनिए, कोई तय नहीं अब करेगा, बीच चाहे में मत आप हो बोलिए, चाहे वो अब योगेंद्र बीच में- यादव हो। ठीक है, आगे आप बढ़िए। बीच में मत बोलिए। ठीक है। जो सवाल मैंने उठाए, 303 सीटें लेके हमारा एक मैंडेट था, मैनिफेस्टो था, दशकों पुरानी मांगे थी किसानों की, हमने पूरी करी। वो आप डालने में तो आप चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आप खुद जमानत जब्त करा के यहाँ पे 15 करोड़ किसानों के नेता बन जाएंगे। दूसरी बात, योगेंद्र यादव ये वो व्यक्ति हैं, सुनिए, किसान सम्मान निधि लागू हुई, मालूम है इन्होंने क्या कहा, जिसमें 1,20,000 करोड़ रुपए किसानों को डायरेक्ट खाते में मिला। इन्होंने कहा यह किसान अपमान निधि है। तीसरी बात, क्या यह सवाल वाजिब नहीं है कि जब आपने आंदोलन की एक बात करी, आपने कहा किसान गणतंत्र परेड निकलेगी, तो आप कहां छुप गए थे? भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं है? क्या यह वाजिब सवाल नहीं है? और एक बात और कर दूं, ये वो योगेंद्र यादव है जो दूसरों के लिए अपशब्द कह रहे, मैं भी कह सकता हूं, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन इनका एक वीडियो था, ये रो रो के कह रहे थे ताऊ घर से निकल आओ। मतलब जन समर्थन इनके साथ नहीं है। और अंत एक सकारात्मक बात मैं करूंगा, हमारी सरकार वो है जो दूसरों किसानों का दिल जीतेगी, और या हम किसानों भाइयों से कहेंगे कि हमें मौका दे, आपका दिल हम जीत लें। वार्ता से ही हल निकलेगा, ये तलवार भाजने से वर्दी पे हल नहीं निकलेगा, लाल किले पे तिरंगे का अपमान करने से हल नहीं निकलेगा। ये बात सब जानते हैं भारत में, और अराजकता की कोई जगह लोकतंत्र में नहीं होती। चित्रा जी, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल पे कह दूं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूं कि आपने अपनी बात खत्म कर ली है। बाकी मेहमानों का रुख करते हुए, लेकिन यकीनन एक गुजारिश के साथ गौरव भाटिया आपसे बात करते हुए, 303 सीटें हो या 353 हो एनडीए की, जो भरा हुआ वृक्ष होता है ना फलों से, वो ज्यादा झुका हुआ होता है, और मैं उसी तरह की उम्मीद आपसे भी कर रही हूं। 303 सीटें यकीनन इस देश की जनता ने आपको दी हैं, लेकिन 303 सीटों का यह मतलब भी होता है कि हम विनम्रता से किसी को अगर सीटें मिली है या किसी की जमानत जब्त, इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है सर। एक किसान नेता के तौर पर हमने यहां पर सभी को आमंत्रित किया है, किसी को वोट मिले या नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन सारे मेहमान जैसे आप हमारे लिए हैं गौरव भाटिया, वैसे ही बाकी लोग भी हैं। देखिए योगेंद्र जी चले गए हैं, आपने उनके ऊपर जितनी टिप्पणी करनी थी कर ली है, और उम्मीद है कि उन्होंने सुना भी होगा। सुनाई दिया मैं चित्रा उनकी जी, बातों से नहीं सहमत हूं, किसी को भी एक दूसरे को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। अब मैं सीधे धर्मेंद्र मलिक जी का रुख करते हुए, ठीक है सर, ठीक है, धर्मेंद्र मलिक जी, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे, अब मैं सीधे आपके पास आती हुए, देखिए किसानों का ये आंदोलन जो चल रहा था वो तब तक तो ठीक था, आप लोगों ने भी यकीनन एक बड़ा संघर्ष किया, आज 65 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन राजनेता जो आपके मंच पर पहुंच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले विधानसभा चुनाव जो अब तकरीबन 10 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उसके मद्देनजर वो अपनी राजनीति चमका लें और किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ जाए? ये बातें हैं आप लोगों के दिमाग में? और साथ ही पीएम मोदी ने कहा है मैं बस एक फोन कॉल दूर हूं, उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए चित्रा जी, मैं आपको बता दूं कि आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में है, मेरा गला खराब है, ज्यादा बोल नहीं सकता। मैं इतना बताना चाहता हूं कि 30 साल से आज तक हमने किसी राजनेता को मंच नहीं दिया, और गाजीपुर बॉर्डर पर भी हम मंच नहीं दे रहे हैं, मंच से नीचे ही उनको वापस कर दिया जा रहा है कि आप मंच पर नहीं आ सकते। आप आए हैं, आपका धन्यवाद है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा न सरकार को स्थिर करने का कोई प्रयास है और न हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दृष्टि से यहाँ पे जमे हैं। हम किसान आंदोलन के लोग कुछ अपनी बातें लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फॉल कौन की दूरी है, तो गौरव भाटिया जी अगर भारतीय जनता पार्टी के वाकई बहुत अच्छे और घनिष्ठ प्रवक्ता हैं तो वो मुझे अभी नंबर बता दें, और मैं राकेश टिकैत जी से अभी उनको कॉल करा दूंगा प्रधानमंत्री जी को। और एक बात और कह देना चाहता हूं कि जिस तरह की बात गौरव भाटिया करते, सुनिए, जिस तरह की बात करते हैं, इन्होंने कहा मुट्ठी भर किसान, आप गाजीपुर बॉर्डर जा देख लो कितने किसान, इन्होंने कहा 40,000 ट्रैक्टर, अगली बार आए 5 लाख ट्रैक्टर, और अगर
अगर इसी तरह की बात करोगे ना गौरव भाटिया, तो तुम्हारा इलाज करने के लिए तैयार हैं, जितने ट्रैक्टर कहोगे उतने ला के देंगे। नहीं सर, ये कौन सी भाषा है संसद धर्मेंद्र भी मलिक है, जी? ये कौन सी भाषा है? क्या ये किसान की भाषा हो सकती है कि तुम्हारा इलाज करने के लिए ट्रैक्टर आ रहे हैं? बदतमीजी, ये कौन सी भाषा है धर्मेंद्र मलिक जी? ये गलत बात है सर। बदतमीजी करते हैं, किसान इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बदतमीजी करते हैं। आपको बता दें, तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से सामने आ रही हैं, जहां पर इस वक्त बड़ी तैयारी है। वहां पर जवान पहुंचे हुए हैं, पुलिस ऑफिसर पहुंचे हुए हैं और वहां पर फ्लैग मार्च की तैयारी। मैं चाहूंगी जल्दी से वो तस्वीरें दिखाई जाए, जिसके जरिए ये समझ में आएगा कि सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। सतेंद्र, हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा में हम वापस लौटेंगे। सिंधु बॉर्डर पर एक तरफ जहां अब आंदोलनकारी किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं पुलिस ने भी इस संख्या बल को देखते हुए अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कितना बड़ा जमावड़ा यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया गया है। इसमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए इनको यहाँ पर इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि अगर मुश्किल हालात पैदा हों या उपद्रव कोई हो तो उससे किस तरीके से निपटा जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के जवानों का जो है हौसला बढ़ाया जा रहा है। साथ ही किसी भी परिस्थिति से निपटने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, वो सब तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कल भी यहाँ पर खासा उपद्रव हुआ था और जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेज की अतिरिक्त कंपनियां बुलाई हैं और यहाँ पर अब किसी भी हालात से निपटने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, सिंधु बॉर्डर, आज तक। सिंघू बॉर्डर जो अब तक लगातार किसान आंदोलन का केंद्र बना हुआ था, वहां पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, ये तस्वीरें आपने देखी। चूंकि कल झड़प की खबरें निकलकर सामने आई थी और इसी वजह से वहां पर सुरक्षा बल भारी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं। गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ 4-5 और मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके पास एक भी टिप्पणी में जिनकी नहीं ले पाई। खासतौर से अखिलेश जी, आप अपनी बात कर लीजिए, बाकी किसान यूनियन के 2 बड़े नेता हमारे साथ मौजूद है, उनके पास हम जाएंगे। ये बात तो महत्वपूर्ण है ना कि किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, संघर्ष वो कर रहे हैं, पूरे जाड़े में उन्होंने सड़क पर अपनी जिंदगी गुजार दी बीते 2 महीनों से, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को भी मौका मिल गया है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जाए और उनके जरिए अपनी राजनीति को चमकाया जाए। अखिलेश जी, किसानों का आंदोलन उनको करने दीजिए, उनकी और सरकार की अपनी लड़ाई है। देखिए, जब से ये बीजेपी आई है आदरणीय मोदी जी की सत्ता में, तब से डिस्कोर्स बदल गया है प्रश्न विपक्ष से। अभी शुरुआत से बातें हो रही थी, मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूं। भाई, अगर दिल्ली के अंदर किसान घुसे, अराजकता की लाल किले तक पहुंच गए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदार मंत्री है भारत सरकार में बैठा? वो क्या कर रहा था? वो इतना नकारा है कि कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहा है, ऐसे मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं की जा रहा है? पूछा जा रहा है कि आप कैसे गए और जो पहुंचे सिद्धू जी तो वो बीजेपी के मंत्री से पूछना चाहिए सवाल, किसानों से सवाल किया जा रहा है। जो अपराध करे, जो गुनाह करे, उससे पूछ रहे हो कि भैया तुम कैसे पहुंच गए? अरे भैया, रोकने प्रशासन क्या कर रहा था? दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पास बम फट जा रहा है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? सीमा पे हमारे पाकिस्तान चाइनीज घुस आ रहे हैं, भारत सरकार इतनी डिफॉल्ट हो गई है, कुछ कर ही नहीं पा रही है। दूसरी बात, आपने शुरुआत की कि भरोसा शब्द का प्रयोग किया, मोदी जी ने कहा कि एक फोन कॉल पे भरोसा। भाई, भरोसा किसानों को नहीं पैदा करना है, भरोसा मोदी जी को पैदा करना है, क्योंकि भरोसा तभी पैदा होगा जब ये कहना बंद कर दें मोदी जी अब बीजेपी क्या करिए, किसानों के लिए हम हर कुछ करने को तैयार, बस उनकी मांग नहीं मांगेंगे। अरे भाई, आप अपने हट धर्मता छोड़िए, पहले कहिए कि हम खुले मन से बात करेंगे। पहले आप कह देते हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, आप खुद कह रहे हैं कि 18 महीने के लिए हम इसको होल्ड में रखने को तैयार हैं, तो आप इसे मानते हो? आप इसे सस्पेंड कर दो, 18 महीने में सबसे बात करके खूब अच्छा सा एक कानून लाओ, बात करो। तीसरी बात, चित्रा जी, टेलीफोन कॉल तो पहले दिन से ही एक टेलीफोन कॉल के दूरी पे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? किस दिन का इंतजार किया जा रहा है? क्यों नहीं उनकी बातों को मान लिया जा रहा है? चौथी बात, अभी मैंने शब्दों को सुना, कहा हम 303 सीटें लेके आए हैं, जिनका वजूद नहीं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। ये तानाशाह सोच वालों का ये सोच होता है। ये स्पष्ट दिखाता है लोकतंत्र में आस्था रखने वाले किसी व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती।
ये इसका मतलब ये सरकार तानाशाह, जो हर कोई कहता है तानाशाह सरकार है। अखिलेश और जी, यहाँ पे बैठ कानून करके क्या ये सड़क पर बातें बनते कही हैं? जा रही हैं। अखिलेश जी, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं जाऊंगी गौरव के पास, लेकिन क्या कानून सड़क पर बनाया जाता है? एकदम आपने सही सरकार सवाल को जनता क्यों चुनती है? सरकार को जनता क्यों चुनती है? इसीलिए ना कि हमारी बातों के मद्देनजर आप अच्छे अच्छे कानून बनाइए, हमारे हित के लिए फैसला लीजिए। जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए, जवाब ले लीजिए। बोलिए। कानून तो अंग्रेज भी बनाते थे। कानून का एक होता नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, कानून बनाने का आधार होता है। आप सत्ता में है, बहुमत है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बना दें। और कानून में जहां बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में, वहां तो आप राज्यसभा में लूट ले रहे हैं, और उसके बाद समझाने के लिए मंत्रियों की फौज भेज रहे हैं कि जाओ लोगों को समझाओ। आप आदरणीय मोदी जी खुद समझा रहे हैं। ये सब चीजें जो पार्लियामेंट में बहस होती है, कमेटियां होती हैं, लोगों से रायशुमारी करके कानून बनते हैं, ये प्रक्रिया पहले होती है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो रायशुमारी करने के बाद ही आए थे। ठीक है, बाकी के भी गौरव, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी जल्दी सबकी टिप्पणी में ले लेती हूँ, उसके बाद आप सबका जवाब दीजिएगा। गौरव मैं बिल्कुल दूंगी, बिल्कुल दूंगी, एक एक बार जल्दी जल्दी से। हमारे साथ मास्टर शिरोज सिंह, जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के, वो भी जुड़े हुए हैं। शिरोज सिंह जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया है कि बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। प्रधानमंत्री जब खुद भरोसा जता रहे हैं, तो अब आगे कैसे बढ़ेंगे आप लोग? चित्रा जी, मैं आपको बताऊं, भले कृषि मंत्री हो, भले रक्षा मंत्री राजनाथ जी हो, चाहे भले प्रधानमंत्री हो, इन्होंने आज तक किसानों पे कोई गलत टिप्पणी नहीं की। लेकिन भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं, जब भी चैनल पे आके बैठते हैं, किसानों को गाली देना ही शुरू कर देते हैं। कोई गाली नहीं सबसे गाली दी किसानों चित्रा जी, यहाँ ये देखिए फालतू बात करने आए नहीं है। किसने गाली? आपने तो सर अलग कर दिया है ना खुद को किसान आंदोलन से। किसान है, एक बार गौरव उनकी बात हो जाए, वो आधे घंटे से बैठे हुए थे, एक बार उनकी बात हो जाए। आप सबका जवाब दीजिए। कोई गाली नहीं दे रहा है मास्टर शिवराज सिंह जी। आपके नेता योगेंद्र यादव जमानत जब्त कराते हैं, उमर खालिद किसान है, बेकार की बातें कर रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। उस तरह से हम नहीं चला पाएंगे। आप मेरी बात सुन ले। ठीक है, आपके नेता है गौरव भाटिया, एक सेकंड आपसे गुजारिश है, एक बार उनकी बात हो जाए। किसान नेताओं की भी बात प्रमुखता से सुननी चाहिए। एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद बोलिएगा। झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, बिल्कुल नहीं। बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलेगा, झगड़े से रास्ता नहीं निकलता है। ठीक है सर। गौरव प्लीज आपसे गुजारिश है। जब की थी मोदी जी ने भी 7 दिन मांगे थे। सर आपने शिवराज सिंह जी, मेरा सीधा सा सवाल है, आपने तो खुद को अलग कर लिया है ना किसान आंदोलन से। शिवराज सिंह जी, आपने तो अलग कर लिया है ना 26 जनवरी की घटना के बाद इससे, किसान आंदोलन से। भाजपा के विधायक, भाजपा के और हम घर में रहेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, आपकी मंशा जो भी है, मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन गलत शब्द नहीं सुनूंगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। दोनों लोग बोलेंगे तो साफ आवाज नहीं आएगी, दोनों लोग बोलेंगे साफ आवाज नहीं आएगी। ठीक है, प्लीज आप दोनों लोगों से गुजारिश है, मर्यादा डिबेट की बनाए रखिए। ये कोई तरीका नहीं होता इस तरह से बातचीत करने का एक दूसरे से। बिल्कुल, एक सेकेंड सर। मास्टर शिवराज सिंह जी, आपने खुद को आंदोलन से अलग क्यों कर लिया? आप सीधे से सवाल, आप मुझसे बात कीजिए, आप गौरव से बात उलझिए। क्यों अलग कर लिया खुद को? अब शामिल हो गए हैं दोबारा। ठीक है, आपने अलग कर लिया था ना 26 तारीख की घटना के बाद में। नरेंद्र तोमर जी से हम रिक्वेस्ट करके आए थे, हाँ। किसानों का माहौल न बिगाड़े, माहौल को दोबारा बनाए। हमको आपने सरकार में भेजा है। हम नरेंद्र तोमर जी से, कृषि मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके आए थे माहौल बनाने के लिए। हमारे आंदोलन को दलित प्रेरणा स्थल पर पुलिस के द्वारा कुचला गया था। अलग क्यों कर लिया हमने? भाजपा के विधायक हम पे लटक जाएंगे और हम घर में बैठे रहेंगे। वो असला लेके आएंगे भाजपा के गुंडे। एफआईआर करिए ना अगर कोई गलत कर रहा है। कोई वो कह रहे हैं एफआईआर करिए ना, किसने मना किया है? दिखाइए, कहा है कंप्लेंट दिखाइए टीवी पे। अभी आरएसएस के लिए शिव कुमार शर्मा और कविता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ धर्मेंद्र मलिक जी, फौरन मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ गौरव जी आप सबका जवाब दीजिएगा। यकीनन सारे सवाल आपसे ही हैं, लेकिन गुजारिश है कि प्लीज आप बीच में एक दूसरे के नहीं बोले। शिव कुमार शर्मा जी, आप तय कर लीजिए, जब सारे सवाल हमसे है तो आप बारी बारी मेरे पास क्यों नहीं आ रही है? गौरव भाटिया, बाकी लोगों से एक बार बात हो जाए, क्योंकि 1.25 घंटे से सारे लोग बैठे हुए हैं।
अगर आप चाहते हैं गौरव भाटिया, एक सेकंड सर, गौरव जी अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी लोगों को छोड़ दूं और समय खत्म हो जाए तो ये तरीका ठीक नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, 15 लोगों को ये मेरी जिम्मेदारी है जो तथाकथित किसान संगठन के, और हम सबकी बातें सुने जो हमें सर। जिसको आप तथाकथित किसान संगठन कह रहे हैं उन्हीं को कृषि मंत्री बार बार बुलाकर बातचीत करते हैं, तो छोड़ दीजिए उनको, तथाकथित ही रहने दीजिए। किसान मजदूर महासंघ का क्या रुख है अब? ठीक है सर। कौन किसान ऐसे शिव कुमार शर्मा जी, शिव कुमार शर्मा जी, बताइए ठीक है। कौन किसान है जो कहता है इलाज कर देंगे, बताइए मुझे। ठीक है, मैंने उनको रोका था, ये गलत टिप्पणी थी। एक बार शिव कुमार शर्मा जी की बात हो जाए, एक बार शिव कुमार शर्मा जी की बात हो जाए, उसके बाद आप सारे लोग बोलिएगा। सारे लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए, 2 मेहमान बचे हुए हैं, दोनों लोगों की टिप्पणी बहुत जरूरी हो जाती है। शिव कुमार जी आप बोलिए, उसके बाद राजीव रंजन जी मैं आपके पास आऊंगी। शिव कुमार शर्मा जी जी, प्रधानमंत्री विश्वास बहाली की बात कर रहे हैं, हाँ बोलिए, लेकिन कहां खड़े हैं मौजूदा वक्त में? फोन कॉल की आप बात कर रहे हैं, बार बार फोन कॉल किया है, इसके संदेश में प्रधानमंत्री जी का हमको कितना बड़ा अहंकार दिखाई दे रहा है। वो नहीं कह रहे कि फोन कॉल आप करिए, वो कह रहे हैं नरेंद्र तोमर जी ने ये कहा है, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा है हमको फोन कॉल करने के लिए। नरेंद्र तोमर ने ये कहा है कि मैंने किसानों से कहा है कि मैं एक कॉल की दूरी पर हूं, जब चाहे आप बात कर लें। तो ये इस प्रकार से जो वार्ता करना चाहेंगे, कैसे वार्ता होगी? वार्ता में हम अपना प्रस्ताव सरकार को दे चुके हैं और माहौल कैसा बना दिया है अभी पूरे मीडिया के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा। अब हमारे जहां जहां धरने रखे वहां पर हमको दबिश दी जा रही है। माहौल को सामान्य करें पहले आप माहौल को सामान्य करने के बाद में हमसे वार्ता करें। वार्ता क्या है? अभी हुसैन साहब कह रहे थे कि मुकदमे हैं योगेंद्र यादव जी पर। तो देखिए, मुकदमा होना एक अलग बात है, सजा याफ्ता होना अलग बात है। मुकदमे तो प्रधानमंत्री जी पर भी थे, मुकदमे अमित शाह जी पर भी थे, मुकदमे तो हो जाते हैं, मुकदमों से कोई दिक्कत नहीं है, उनसे बहुत निपटते हैं हम लोग, रहते हैं, बड़े मुकदमे चले हमारे ऊपर भी। तो मुकदमों का डर मत दिखाइए, ये मुकदमे हमारा कुछ नहीं करेंगे। मुकदमों का सामना करना जानते हैं, सत्य जो है सत्य रहेगा और असत्य जो है उसकी आयु बहुत कम होती है। बहुत जल्दी ये आपके सामने आने वाला है, जो आप लोगों ने 26 जनवरी को हमको कटघरे में खड़ा किया सब के रूप में। गौरव मैं फौरन आ रही हूँ, एक बार आप ही के सहयोगी हैं राजीव रंजन जी, उनको भी बोल लेने दीजिए, फिर सबका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रोग्राम में नहीं एक सेकंड गौरव भाटिया, ये आप बीच में इस तरह से डिबेट छोड़कर मत जाइए, सबके सवालों का जवाब देना है। राजीव रंजन आप ही के सहयोगी हैं, वो अगर उनका एक सेकंड राजीव रंजन जी, गौरव भाटिया आपको हम सुनेंगे, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। चलिए आप बोलिए, 3 मिनट देंगी मुझे, मैं सबकी बातों का उत्तर दूंगा, मैं बैठूंगा, बोलिए आप बोल लीजिए। राजीव रंजन जी का समय मैं आपको ही दे लेती हूँ, वही थोड़ी देर चुप हो जाएंगे। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए राजीव रंजन, थोड़ी देर मैं उनसे गुजारिश कर लेती हूँ, वो चुप हो जाएंगे। बोल लीजिए, मेरे साथी है, आप उन्हें बुलवाइए। बोलिए बोलिए गौरव भाटिया। चुप करो, तंबू बॉर्डर। रंजन जी बोलिए, राजीव हमारे बड़े भाई है, वो बोलेंगे, बोलिए। सबसे पहले तो चित्रा जी, आज जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण तो निसंदेह। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरह से लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रतीक जिस तरह से कलंकित हुआ, देश के ज्यादातर राजनीतिक दलों की जो चुप्पी थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। किसान संगठनों को भी कहीं ना कहीं ये स्वीकार करना होगा कि जिस बड़े उद्देश्य के लिए वो आए हैं, उस उद्देश्य पर कुछ सवाल जरूर खड़े हुए। और लगातार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और मैं तो देख रहा हूं कृषि बिल को लेकर के पहले दिन से नरेंद्र तोमर सिंह जी ने यह संकेत दिए कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम सवाल ये है कि केवल हम कहें कि किसी भी सूरत में ये तीनों ही कानून बदले जाए, वापस लिए जाए, उसके बाद ही बात होगी, मुझे लगता है ये न्यायपूर्ण नहीं है। जिन प्रावधानों को लेकर विपक्ष आज उकसाने की कोशिश कर रहा है, उसमें कई ऐसे प्रावधान है जिसका अलग अलग कालखंड में एनसीपी, कांग्रेस बाजाबता किसी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, बतौर कृषि मंत्री ने किसी ने इसकी वकालत की, आज वो सब किसानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ इतना अच्छा रहा होता जिसका दावा कांग्रेस करती आई है, तो इतने बड़ी संख्या में किसानों को आत्महत्याएं नहीं करनी पड़ी होती। और
कृषि के क्षेत्र से लोगों का जो पलायन है, लोगों ने दूसरे रोजगार की ओर अपना रास्ता इसलिए तय किया कि उन्हें लगता है कृषि में लागत ज्यादा है, आमदनी कम है। और हालात बदलने के लिए अगर फार्म लॉ को लेकर के आज कहीं गत्यावरोध है, तो दोनों ही पक्ष को कहीं ना कहीं बीच बचाव का रास्ता जरूर अख्तियार करना चाहिए। ठीक है गौरव भाटिया, बहुत सारे सवाल सरकार को लेकर खड़े हुए हैं, आप जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे और एक एक करके तमाम लोगों के सवालों का जवाब देंगे। महत्वपूर्ण यह है कि अगर विश्वास बहाली करनी है, मैं उनकी बातों का उत्तर दे लूं चित्रा जी, अगर एक और सवाल आप ना दागे तो। दादागिरी। धन्यवाद, प्यार से बात करो। धन्यवाद। सबसे पहले तो 4 प्रवक्ता आपके चैनल पे ऐसे आए जिन्होंने या तो अपशब्द कहे व्यक्तिगत या हमें धमकी दे डाली, और यहाँ पे एक ऐसे प्रवक्ता भी है जो अपने आप को तथाकथित किसान है और बताते हैं। आप चुप करा लीजिए चित्रा जी, चुप करा लीजिए। सर आप सक्षम है चुप कराने में? ठीक है, बोलिए। ठीक है, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अच्छा चित्रा जी, ये तरीका ठीक है, सक्षम है ना? अगली बार जब आपके प्रोग्राम में आऊंगा तो ये बात याद रखिएगा कि हम एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, सक्षम है सब यहाँ पे। वो देखिए ऐसा है, मैं बता दूं, इलाज उनका होता है जो बीमार है, और दर्शक देख चुके हैं कि कौन बीमार है। और अगर दहाड़ देंगे ना तो पतलून गीली हो जाएगी, तुम्हारी इलाज क्या करोगे। लेकिन क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी बात करने की बात करते हैं, इसलिए हम लोग बात करेंगे और यहाँ गुंडागर्दी नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे इनके नेता को बॉर्डर का नाम नहीं पता, शंभू बॉर्डर बता रहे थे। उनको ये भी नहीं पता कि कितने दिन से आंदोलन चल रहा है। जब कल 65 दिन थे तो वो कह रहे थे 70 हुए हैं ना, और अभी तक घर से नहीं निकले। तीसरी बात, तीनों कानूनों का नाम नहीं पता था उन्हें। और मैं इतना ही कहूंगा, देखिए ये राहुल गांधी का वक्तव्य है कि पूरे देश में आग लग जाएगी। तो चित्रा जी, यहाँ पे जो लोग आए हैं, अगर किसानों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, अरे शंभू बॉर्डर पे भिजवाए आपको क्या? शंभू बॉर्डर मिला, शंभू बॉर्डर मिला, तीनों किसानों अखिलेश जी बात हो रही है किसानों की, आप चीन लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की एक बार सुन लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक एक करके जल्दी से एक बार। राहुल गांधी पे जवाब, ठीक है, राहुल गांधी पर यहाँ पर डिबेट नहीं हो रही है ना गौरव जी, किसानों पर हो रही है। आपको पहल करनी है, किसानों के मामले सरकार को सुलझाने आप क्यों जा रहे हैं कांग्रेस पर? ठीक है अखिलेश जी, एक बार सुन लीजिए, हमारे पास समय कम है, एक बार उनकी बात हो जाए। ठीक है, हो गया। ये तरीका एक सेकंड अखिलेश जी, एक सेकंड अखिलेश जी, गौरव बोल लीजिए, आप जल्दी से बोलिए, जल्दी से डाला इन्होंने, जवाब तो है नहीं। सबसे पहले किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि राहुल गांधी पे बात करे, लेकिन आग लग जाएगी देश में। ये कोई नेता विपक्ष का आपने क्या बोला? ये आपके शब्दावली है कि पतलून गीले हो जाएंगे, ये आपकी शब्दावली थी। हाँ, और जब उन्होंने कहा था, आप राष्ट्रीय पार्टी के, आप राष्ट्रीय गया था, ठीक है, आस्तीन तो आप उसके बराबर मत आइए। तुम्हें आप राष्ट्रीय पार्टी